जय श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। अथ द्वितीय किरण स्त्री मोह तिमिर भास्कर एक किताब है जिसका ये मैं द्वितीय किरण को पढ़ रही हूँ। एक दमयंती नाम की शिष्या होती है जो निज स्वामी से ऐसे ज्ञान वैराग्य युक्त वचन सुनकर ऐसे कहती है कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप जो स्त्री आदि विषय भोग के दुख रूप कह के निषेध करते हैं और निज आत्मस्वरूप के तीन शरीर पंच को सादिक उपाधि से भिन्न जानकर सार सब परम पुरुष परमात्मा के भजन स्मरण व प्राप्ति में परम आनंद मानते हैं, वह वार्ता मुझे ठीक नहीं दिख पड़ती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा इन दोनों को आप मन बुद्धि वाणी इंद्रिय के अविषय कहते हैं। अतः जो पदार्थ मन बुद्धि वाणी इंद्रिय का अविषय है वह तो शून्य ठहरा। इसलिए शून्य सेवन में कौन सुख प्राप्त होता है, जो कि सुनने में इतना कठिन है, दुखदाई है और मालूम होता है कि वह खोजने में कैसे प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्यक्ष इंद्रिय विषय सुख को छोड़कर अप्रत्यक्ष मन संकल्पित आत्मा और सार शब्द परम पुरुष परमात्मा को शून्य में खोज करके अपने आप कष्ट उठाएगा। हे स्वामी, मुझे देखने में पुरुषों के सुख के लिए इस संसार में सबसे उत्तम वह यही दिख पड़ती है। वह कहती हूँ सो सुनिए। जिस स्त्री का मुख चंद्रमा का फीका करने वाला और कमल सा हंसने वाला, जिसका नेत्र है सुवर्ण की दमक को मंद करने वाली, जिसकी देह की कांति है भौरों के पुंज को जीतने वाले, जिसके सिर पर केस है नागिन की निंदा करने वाली, जिसके सिर पर चोटी लटकी हुई है गज मस्तक की शोभा को हरने वाली, जिसके स्तन हैं और विशाल भारी दोनों स्तंभ मन को हरने वाली, जिसकी कोमल वाणी या स्वाभाविक सुभूषण युक्त जो कामिनी ताको गले से लगाकर शयन करना आलिंगन करना, पुरुषों को यही परमानंद सुख है। ऐसे सुंदर स्वरूप स्वाभाविक भूषण युक्त परमानंद सुख को देने वाली जो कामिनी है, ताको त्याग कर जो पुरुष वन शमशान और भ्रमण करते हैं, ऐसे परमानंद सुख को देने वाली कामिनी को गले लगाकर शयन नहीं किया तो उस पुरुष का बारंबार धिक्कार है और पुरुष दुर्लभ वायु के मिथ्या में खोय दिया। दमयंती के ऐसे राग विषय भोग के आसक्त वचन सुनकर मुमुक्ष सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि हे बल बुद्धि तेजशील सत्यावती, मीन रूपी जीव को बझाए कर नाचने वाली बंसी रूपी और नरक के द्वार की यंत्री को खोलने वाली कुंजी रूपी दमयंती, आत्मा और सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा का जो मन बुद्धि इंद्रिय वाणी का अविषय होने से तू कहती है तो जानना दुस्तर है। और वह शून्य ठहरा तो ठीक है, परंतु शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य को कहा जाता है कि कुछ न हो, और आत्मा तो सत्य चैतन्य अक्षर परम पुरुष का अंश है और सार शब्द परम पुरुष परमात्मा महाचैतन्य सर्व जग व्यापक सर्वशक्तिमान सर्व जीवों का अधिष्ठान या स्वामी है। सो शून्य कैसे ठहरा? सत्य स्वरूप नहीं है, परंतु निह तत्व स्वरूप निह अक्षर सार शब्द और जिसके पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय में आते हैं, सो सब अनित्य नाशमान मिथ्या भ्रम कल्पित है। और जो मन बुद्धि वाणी इंद्रिय से न्यारा है, सोई सत्य पदार्थ परमानंद नित्य सुख स्वरूप कल्याण रूप है। और जो तुम कहती हो कि जानना दुस्तर है, तो दुस्तर तो जरूर है, परंतु दुस्तर हो यह सहल होए बिना सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा के जाने इस जीवात्मा को इस संसार में कहीं सुख नहीं है। जब सुख होगा तब यही पुरुष परमात्मा के भजन स्मरण में ही होगा। यदि ऐसे उत्तम शरीर पाकर भी उत्तम पदार्थ परमात्मा की प्राप्ति में जो उत्तम श्रम नहीं होगा, तो
जबकि कुकर सुकर आदि नीच योनि में जाएगा तब उत्तम श्रम होगा। इसलिए मनुष्य को उचित और दुर्लभ शरीर पाकर सत्य मार्ग सद्गुरु उपदेश द्वारा पुरुषार्थ करके सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाए। संसार में संतृप्त दुख रोग मोह शोक आदि बंधन से छुटकारा होए परमानंद नित्य सुख का लाभ करे। हे पाप रूपी उलूक को सुख देने वाली रजनी और मोह रूपी विपिन को बढ़ाने वाली बसंत रूपी दमयंती, यह जो तू कहती है कि सुंदर रूप वाली कामनी के गले से लगकर शयन करना और विषय भोग पर यही परमानंद परम सुख है, तो सो तेरा यह कहना अज्ञानता या मूर्खता, क्योंकि स्त्री सुख रूप नहीं किंतु दुख रूप है। और जौन स्त्री स्वरूप को तुम सुख रूपी करके दिखती हो, तौने स्त्री अस्थि मांस रुधिर मूत्र विष्ठा करके पूर्ण है और ऊपर चाम से चिकनाए हुए सुंदर वस्त्र सुंदर आभूषण से अविचारित से सुंदर दिख पड़ती है। अंग को जो विचार से भिन्न करके देखा जाए तो सार कुछ नहीं है। अस्थि मज्जा रुधिर मूत्र विष्ठा आदि के सर्व विकार रूपी निर्मित है। जैसे नागिन का शरीर दूर से देखने में बहुत कोमल और रमणीक दिखाई पड़ता है, पर स्पर्श करने से वह काट के मार डालती है, उसी प्रकार कामिनी का शरीर सुंदर वस्त्र और सुंदर पुस्तक परमानंद सुख स्वरूप कोमल दिखाई पड़ता है और स्पर्श करने पर विषय भोग करने से पुरुष को नष्ट कर डालती है। फिर स्त्री अग्नि रूपी, जैसे अग्नि को स्पर्श करने से अंग जलने लगता है, वैसे ही स्त्री के स्मरण मात्र से दूर से ही अंग जलता है। स्त्री संभोग करने से पुरुष का अंत अवश्य नरक जाना पड़ता है, क्योंकि जिस बिंदु शक्ति द्वारा पुरुष ज्ञान वैराग विचार संतोष क्षमा दया गृति सरल आदि गुण संयुक्त होकर सार सत्पुरुष परमात्मा को जीव को परम मुक्ति हो जाता है, ऐसे बिंदु पर स्त्री मनोहर रूप वाली कामिनी उस पुरुष को अपने हाव भाव विषय भोग दिखलवा अर्थ कटाक्ष रूपी बाण से मार कर कामातुर करा उसके बिंदु के भगद्वार को खींच लेती है। तेज रहित ज्ञान वैराग बुद्धि से ही नष्ट करके नरक में भेज देती है। दमयंती, स्त्री का संग पुरुषों को परम दुख का कारण है और जो पुरुष स्त्री विषय भोग को चाहता है वह महामूर्ख अज्ञानी मंदभागी है। स्त्री का भंग संभोग स्त्री के लिए महादुखदायी है। 84 लाख योनि में भ्रमण दुख संसार का कारण है। संसार जरा मरण रूपी रोग इस जीवात्मा को बड़ा भारी लगा हुआ है। उस रोग की वृद्धि करने वाली स्त्री आदि संभोग है। जैसे अग्नि में घृत डालने से अग्नि और प्रज्वलित अधिक हो जाती है, वैसे ही स्त्री अधिक संभोग करने से संसार के जरा मरण रूपी रोग और अधिक बढ़ जाती है। संसार में जरा मरण आदि सर्व दुखों का मूल कारण स्त्री है। जो पुरुष स्त्री का त्याग कर दिया है सो तीनों लोकों को त्याग कर दिया है। जो पुरुष स्त्री का त्याग नहीं किया वह संसार के जरा मरण आदि दुख का भाजन है। स्त्री को दुख रूप जानकर मुनि ऐसा कहा है, कामिनी काल रूप दुख खानी अत्यागो संत संग संत गुरु ज्ञानी। ये आध्यात्मिक एक प्रक्रिया है त्याग। फिर तुलसी कृत रामायण अरण्य कांड में भी श्री रामचंद्र जी ने मुनि नारद के प्रति स्त्री का दुख रूपता कह निषेध किया। जो सुनो दोहा, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह है कैधारी अति नमः अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अवगुण मूल भूल प्रदम पमदा सब दुख खानी ताते किन्ह निवारण मुनिमय यह जीव जानी। हे दमयंती, यदि स्त्री संभोग सुख होता तो श्री रामचंद्र जी मुनि नारद जी से स्त्री का निषेध क्यों कहते, पर किया है।
श्री रामचंद्र जी के वचन से भी सिद्ध होता है कि स्त्री दुख रूप, तभी से श्री रामचंद्र जी ने त्याग दर्शाया। फिर निश्चल दास जी ने भी अपने ग्रंथ विचार सागर में स्त्री संभोग निषेध किया सा। थोड़ा सा सुनो चौपाई। कामिनी है जो सुरूप सुवानी, असो कुरूप ते है दुखदानी, चमक चाम की पिय ही प्यारी, अर्थ धर्म नस मोक्ष बिगारी। हे दमयंती, यदि स्त्री भोग का सुख होता तो निश्चल दास सत्पुरुष महात्मा स्त्री की निंदा क्यों करते। अतएव स्त्री सर्व प्रकार से दुख रूप है।